हेलो नमस्कार। मैं बाबा अनिल मजुमदार। देखिए मैंने क्या ख़रीदा है। ये कैमरे के लिए और जो है स्मार्टफोन दोनों में बोया का है, ये है ना। और ये बोया का है, तो इसको मैंने ख़रीदा है कि आवाज़ की ज़रा सा क्लियर हो, अच्छा भी हो। तो मैं आज आपको फिर एक हॉरर स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ। ये हॉरर स्टोरी जो है, गुजरात में एक जगह है राजकोट। वहाँ पर किसी ज़माने में कोई NRI थे, शायद कोई राजा महाराजा होंगे। उन्होंने एक पैलेस बनवाया, बहुत सुंदर, बहुत ही खूबसूरत। फिर वो किसी वजह से विदेश चले गए, फिर वो वापस ही नहीं आए। अनाथाई लोगों ने उस पैलेस पे कब्जा कर लिया, बहुत सालों तक रहे मज़े में। फिर उसके बाद पता नहीं क्या हुआ कि वो वहाँ से धीरे धीरे करके वो कब्जा उन्होंने छोड़ दिया, और चारों तरफ बाउंड्री वॉल बहुत खूबसूरत बना हुआ था। फिर वहाँ पर मतलब टूरिस्ट लोग भी आने लगे, सब देखने लगे, खूब चहल पहल होती थी, सब कुछ। लेकिन वक्त ने ऐसा मारा कि आज वो खूबसूरत अवध पैलेस राजकोट का, जो कि गुजरात में है, बिल्कुल हॉन्टेड हो गया है। अब तो टूरिस्ट तो छोड़िए, वहाँ के जो लोकल निवासी भी हैं, वो तो जो है क्या कहते हैं, वो भी दिन में भी जाने घबराते हैं। रात में सूर्यास्त के बाद तो कोई भी नहीं जाता। पुलिस की पेट्रोलिंग अवश्य होती है, लेकिन वो भी डर के मारे अंदर तो जाते नहीं हैं। और तो अब फिर कब्जा हो गया किसका? ये चरसी, नशेड़ी, चोर, बदमाश, लुटेरे, ये जो वहीं पर, पता नहीं इनको भूत प्रेत नहीं सताता। तो जो है फिर एक दिन हुआ क्या कि वहाँ पर जो है एक युवती अपने बॉयफ्रेंड के साथ शायद घूमने आई थी, शायद, मतलब कहानी जैसे कि हमको लोकल लोगों ने बताया। वहाँ यही चरसी गंजेड़ी लोगों ने उस युवती के साथ जो है गैंग रेप किया। उस लड़के को मार मार के वहाँ से भगा दिया, और उसके साथ गैंग रेप किया। 8-10 लोगों ने गैंग रेप किया। उसके बाद भी मन नहीं भरा उनका, तो युवती का जो है गला दबा के मार दिया, या जिंदा ही जो है उसको पेट्रोल छिड़क के जला दिया। तब से वो जगह बिल्कुल जो है बुतहा हो गया। अब वहाँ तो दिन में तो छोड़, रात तो छोड़िए, रात में तो कोई जा ही नहीं पाता, लोकल भी नहीं, टूरिस्ट भी नहीं, कुछ। और दिन में तो वहाँ घुसने में भी लोगों को डर लगता है। पुलिस दूर दूर से पेट्रोलिंग करके चली आती है। देखभाल ना होने से, मालिक का पता ना लगने से आज तक पता नहीं हुआ कोई NRI कौन थे और कहाँ पर हैं। और वो बिना वसीयत के इतना बड़ा करोड़ों रुपए का जो है पैलेस, वो वक्त के हाथ जर्जर होता चला गया। चारों तरफ घास फूस वो हो गया, बिल्कुल भयंकर नतीजा हो गया। ये कहानी मुझे जो है गुजरात से, वही राजकोट के पास एक शहर है गुजरात में, वहाँ के अरविंद ने लिख के भेजी है। तो वो जो है अरविंद अपने 4 दोस्तों के साथ, अरविंद, गोपेश, रमेश और एक मोटा भाई गुजराती भाषा में शायद कहते हैं बड़े भाई को, ये 4 लोग गए। अब जो है क्या कहते हैं, ये नाम जो है काल्पनिक है, और जगह का नाम मैं नहीं दे रहा हूँ कि किसी को व्यक्तिगत आक्षेप ना लगे। उन लोगों को जाना था वही अवध पैलेस देखने। उन्होंने गूगल में सर्च किया था कि राजकोट का हॉन्टेड प्लेस कौन सा है, क्योंकि राजकोट से वो थोड़ी दूर पर एक शहर में रहते थे। ये बता दो अवध पैलेस है कहाँ। आप राजकोट के एयरपोर्ट में हवाई जहाज़ से उतरिएगा, तो मात्र आपको
6 या 7 किलोमीटर, 5 होगा, 5 या 6 किलोमीटर दूर पर ये अवध पैलेस बिल्कुल पास में ही है। और वहीं के जो पास में रेलवे स्टेशन है राजकोट का, यदि आप वहाँ उतरिएगा तो 9 किलोमीटर करीब पड़ता है। सब मिला के डेस्टिनेशन में यदि पैदल भी आएँ और या किसी छोटे वाहन से भी आएँ तो पैदल में तो खैर आपको इतनी दूर नहीं चल पाएंगे, लेकिन छोटे वाहन में आप मुश्किल से 10-15 मिनट के अंदर ही अंदर पहुंच जाएंगे। यदि आप रेलवे स्टेशन पर उतर के आते हैं और एयरपोर्ट से उतर के आते हैं तो मुश्किल से 5 मिनट, ठीक है ना। तो ये जो है अरविंद जी ने मुझे लिख के कहानी भेजी है और मैं चाहता हूँ, वो ये चाहते थे कि इसको मैं अपनी भाषा में इसको यूट्यूब में डाल दूँ। अति भयंकर। अब उनके अनुसार कैसा हुआ? जाड़े का दिन था, अमावस्या की रात थी, चारों तरफ घुप अंधेरा था। चारों दोस्तों ने तय किया कि चलो आज जो है कुछ वो मर्दांगनी दिखाए। चारों अपने अपने चारों एक ही कार में बैठ गए और कार चल पड़ी। अरे ये क्या, कार मतलब जो है कार मतलब अपनी डेस्टिनेशन पर करीब जो है 10 मिनट के अंदर अंदर पहुंचने वाली थी। अचानक जो है घुप अंधेरा और बढ़ गया, बिजली की कड़कड़ाहट होने लगी और हवा साए 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 चलने लगी। बहुत भयंकर नतीजा। और कार में बैठे लोग कहें कि ये कौन सी मुसीबत आ गई। किसी तरह से अवध पैलेस में पहुँचे और देखा जो था कि बिल्कुल उनका दिल कांप गया। उसका एंट्रेंस इतना जो है भयानक दिख रहा था, अंदर तो पता नहीं क्या होगा। और जो है वो क्योंकि गूगल में सब पढ़ चुके थे, वो पॉइंट भी दिखाया गया गूगल में जहाँ पर वो आत्मा जो है लोगों पे आक्रमण करती है और पुलिस तो बिल्कुल जाने नहीं देती। तो उन्होंने अपनी कार को एक ऐसी जगह छिपा दिया कि पेट्रोलिंग करती हुई कार भी गुजरे तो उनकी नज़र में ये कार ना आए। वो चुप्पे से उन्होंने दरवाज़ा खोला, करके दरवाज़ा खोला। उसके बाद वो अंदर पहुँचे तब तक जो है रात के 9 बज गए थे। अंधेरा था। वो किसी तरह से टॉर्च की सहायता से और जो है दूर जंगलों में जंगली जानवरों की आवाज़ें, चिड़ियों की मतलब जो है चिड़ियाँ जो पेड़ पर थी डर के मारे चीखने चिल्लाने लगी और कुत्ते रोने लगे, सियार भी रोने लगे। और बरसात की तो झड़ी आ गई, समझिए जब बरसात भयानक रूप से। ये तो कहिए वो अपने घर से छतरी वगैरह ले आए थे, किसी तरह से एक एक छतरी में 2-2 लोग होके कहने जब इतनी दूर आ गए तो अंदर भी देख लें क्या होता। अब वो अंदर चले गए। अंदर गए भैया, थोड़ी दूर में एक बहुत सी दर्दनाक चीख सुनाई पड़ी, कोई है, बचाओ बचाओ बचाओ। ऐसा लगा जैसे किसी को जो है बहुत ही दर्द हो रहा है और दर्द के मारे कोई युवती चीख रही है। साथ ही साथ एक युवक भी दौड़ता हुआ नज़र आया जो कि खून से लथपथ था। अब वो सड़क की तरफ दौड़ के भागने लगा। उसके पीछे पीछे बहुत सारे 3-4 मवाली टाइप के लोग जो हैं उसके पीछे पीछे भागने लगे और वो लड़की की चीख बहुत ज़ोर ज़ोर से सुनाई पड़ी और फिर धीरे धीरे वो चीख भी वक्त के अंधेरे में गुम हो गई। उस चीख की इतनी भयानक चीख थी कि उस चीख को सुन के इन चारों के तो हिम्मत नहीं पड़ी अंदर घुसने की। लेकिन जो अरविंद थे उनके लीडर, उन्होंने कहा डरो नहीं, जब इतनी दूर आए तो अंदर भी देख लें। आलीशान पैलेस, धूल धूर्षित, कुछ भी नहीं था। वहाँ के चरसी और वो चरसी लोग वो सब शायद कीमती सामान कोई भी होगा उठा के ले गए होंगे।
बस वो पूरा पैलेस नहीं उठा के ले जा पाई, यही बहुत थी। टॉर्च के सहारे घूमते घूमते पहुँचे। फिर जो देखा, एक दर्दनाक चीख फिर गूंजी, और तो उन लोग सहम के दौड़ के किनारे पर छुप के खड़े हो गए। देखा एक युवती जो जो है पारंपरिक गुजराती लिबास में थी, बहुत ही सुंदर। धीरे 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 करके उनके पास आने लगी, और जो जब पास में आई, उनकी खूबसूरती से चारों लोग बिल्कुल भौंच के रह गए कि इतनी भयानक भयंकर सुनसान जगह पे इतनी खूबसूरत लड़की कभी सोची भी नहीं थी उन्होंने। और वो जब पास में आई, इन्होंने मारे डर के टॉर्च की रोशनी उनकी तरफ फेंकी। अरे उसका चेहरा जो इतना सुंदर खूबसूरत लग रहा था, वो भयानक, बिल्कुल आंखें निकली हुई, खून से लथपथ, और चीख के दांत किचकिचाते हुए इनके दौड़ी, और दौड़ के जो है उसमें से जो गोप नाम का लड़का था उसकी गर्दन पकड़ ली, और उसको बिल्कुल गर्दन पकड़ के झिझोड़ने लगी। वो मरने मरने पर हो गया। तीनों दोस्त लब के किसी तरह से उसको छुड़ाया उस युवती से, लेकिन वो जो है दांत के टिकराते इन चारों की तरफ दौड़ी। चारों जो हैं अरविंद का इशारा पाके तीनों लोग अरविंद के पीछे पीछे भागे, क्योंकि अरविंद हो सकता था कि दिन में भी उसने कभी आके देखा होगा, रास्ता जानता था। भागा, चारों लोग भागने लगे पीछे पीछे। वो भयंकर शोर मचाती, दांत किटकाती, खून से लथपथ युवती दौड़ी, और इसी बीच अरविंद जो है किसी चीज़ से ठोकर खा के मुंह के बल गिरा, और जो है वो बिल्कुल उसकी तरफ लपकी, और अपने जो है मतलब बड़े बड़े नाखूनों से उसके सीने की तरफ बड़ी सा सीना फाड़ के कुछ करना चाहती थी। अरविंद को गिर के बेहोश नहीं हुआ यही, उसने तुरंत जोर से कहा, सब लोग हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर दो। मन जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई, जो सतवार पाठ कर कोई, छूट ही बंदी महासुख होई। और हनुमान चालीसा का जो है क्या कहते हैं, जब चारों लोगों ने जोर जोर से पाठ करना शुरू कर दिया, उसी समय एक जो है पूरे जहाँ पर वो युवती, एक रोशनी पूरी फैल गई, और युवती चीखती हुई अंधेरे में जाके गुम हो गई। उसके बाद तो इन लोग की हिम्मत नहीं हुई कि हनुमान जी ने साक्षात आके उनको बचाया। उन लोग जो है भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण जी, माता उर्मिला, भरत जी, माता मांडवी, शत्रुघ्न जी, माता श्रुति कीर्ति, और नल लील कुमुद केसरी जामन हनुमान स्वामी, अंत में हमारे जो हैं द्वापर के कृष्ण कन्हैया, द्वारकाधीश। जय हो द्वारकाधीश जी की, जय हो श्री कृष्णा, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण करके भागे। और जहाँ पर उन्होंने जो है अपनी कार को पार किया था, एक मतलब वीरान सी दूसरी जगह पे, जैसे पुलिस वालों की नज़र हो, उसमें पहुँचे और कार स्टार्ट किया। अरे ये क्या, कार ही स्टार्ट नहीं हो रही थी उतने में, और शीशे चारों तरफ, चारों ने अपने अपने खिड़कियों के शीशे बंद के दरवाजा अंदर से लॉक कर लिया। अभी दरवाजे में जो है, जो ड्राइविंग सीट पर अरविंद बैठा हुआ था, उसके पास ठक 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 उसके ड्राइविंग सीट के शीशे पर देखा, वही भयंकर रूप से दांत किटकिटाती हुई इशारा कर रही थी कि दरवाज़ा खोलो। और जो है क्या कहते हैं, उन लोग भगवान का नाम लिया, हनुमान जी का नाम लिया, लेकिन वो टस से मस नहीं हुई। फिर अचानक क्या हुआ कि वो जोर से चीखी, और उसने कार को आगे से उठाया और आगे से बहुत ऊंचा किया, 4 फुट उठा लिया उसने। उसकी युवती की ताकत देख इन लोग वो हो गए, लेकिन भूत प्रेत की ताकत वो असीमित ताकत के होते हैं।
पिशाचनी रही होगी, क्योंकि दर्दनाक मौत हुई है, उसके अंत्येष्टि वगैरह तो हुई नहीं होगी अच्छी तरह से, तो वो पिशाच बन गए, पिशाचनी। और उसने 4 फुट कार को बम्पर पकड़ के उठा लिया, और उठा के बस उसको पलटने वाली थी कि जो है पता नहीं कहाँ से बिल्कुल जोर जोर से जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम करके 4-5 युवकों का जो है जत्था वहाँ से मोटरसाइकिल से गुजरा। और जब देखा कि क्या कहते हैं, हवा में कार का अगला सिला हवा में है और अंदर 4 लोग बैठे चीख चिल्ला रहे हैं, तो उन लोग जय श्री राम करके जो है कार के पास आए, और जो है उसमें से एक ने अपने उसमें से पवित्र जल निकाला और जय श्री कृष्ण, जय द्वारकाधीश, जय श्री राम करके उस जल को पूरे कार में फेंका। कार अचानक जैसी हवा में उठी थी वो नीचे गिरी अपने अगले पहिए के बल, नुकसान कुछ हुआ नहीं। और वो प्रेतनी 4 वो 8 लोगों के सामने चीखती हुई अंधेरे में गायब हो गई, और कार भी स्टार्ट हो गई। उन लोगों ने जो है कार की खिड़की खोली, सबको धन्यवाद दिया। उन्होंने पूछा हुआ क्या, तो उन्होंने जल्दी जल्दी करके संक्षेप में बता दिया हुआ क्या। उन्होंने कहा तुरंत इस जगह से निकल जाइए, ये प्रेतनी तो आपको अब पीछा छोड़ दिया है ना, लेकिन पुलिस वाले पकड़ लेंगे तो बिल्कुल बंद ही कर देंगे। तो जय श्री राम का मोटरसाइकिल स्टार्ट की, 2 पीछे 2 आगे, इनको बीच में जो है मतलब घेरे में लेके और मेन रोड पे पहुंचा दिया, और इसी के साथ जो है वो अपने गंतव्य की ओर रवाना हो गए। और इस तरह से ये अवध पैलेस की भूतिया घटना उन्होंने हमें लिख के भेजी, और जो मैं आपको सुना रहा हूँ, हो सके तो इसको लाइक करिएगा और इसको शेयर करिएगा, विशेषकर गुजरात में, राजकोट के आसपास जितने भी लोग मेरे सब्सक्राइबर हैं। और कमेंट्स ज़रूर लिख दिया कीजिए, जिससे भाई मेरा मोटिवेशन तो करिए। मैं बुढ़ापे में आप लोग को अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाता हूँ, तंत्र मंत्र की क्रियाएँ बताता हूँ, आप लोग इतने कम व्यूज़ क्यों आ रहे हैं? व्यूज़ बढ़ाइए, तभी यूट्यूब मुझको पैसा देगा, अन्यथा पैसा ख़त्म करते करते मैं खुद ही ना ख़त्म हो जाऊँ। तो आपने देखा कि मैंने जो है ये स्पीकर लगा रखा है, और इसी से मैं कर रहा हूँ। भगवान उस अतृप्त आत्मा पिशाचनी को मुक्ति दे, अब वो पैलेस जिनका भी है रहने लायक हो जाए। अब वो स्वयं यदि अभी तक जिंदा है तो लौट के आए और उसको बेच दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।